ये कहानी एक लड़के अयान की है जो अपने घर में सबसे छोटा था और अपने बड़े भाइयों की बेहद मोहब्बत में पला बड़ा। इसके बड़े भाई इसे अपने बेटे की तरह चाहते थे और कभी इसकी किसी बात को रद्द नहीं करते थे। वक्त के साथ जब इसके भाइयों की शादियां हो गईं तो घर वालों ने अयान पर भी शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। इसकी मनमी जबरदस्ती इसकी कजिन जारा से कर दी गई, लेकिन अयान ने हिम्मत करके इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद इसके वालिद इससे नाराज रहने लगे, मगर इसका बड़ा भाई हमेशा इसका साथ देता रहा। एक दिन घर में शदीद झगड़ा हुआ और इसी दौरान बड़े भाई को दिल का दौरा पड़ गया। बदकिस्मती से वो रास्ते में ही इंतकाल कर गए। इस हादसे के बाद घर का माहौल बदल गया। अयान की भाभी हानिया इस सदमे से टूट चुकी थी और उसके पास सहारा देने वाला कोई नहीं था। कुछ वक्त बाद अयान के वालिद ने एक सख्त फैसला सुनाया कि हानिया इसी घर में रहेगी और घर के बेटों में से किसी एक से इसकी शादी कर दी जाएगी। हालात ऐसे बने कि हानिया ने अयान से निकाह के लिए रजामंदी जाहिर कर दी, हालांकि अयान किसी और लड़की से मोहब्बत करता था। निकाह के बाद अयान शदीद ज़हनी कशमकश का शिकार हो गया। वो इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहा था और अपने मरहूम भाई के साथ वफादारी और अपने दिल की ख्वाहिश के दरमियान उलझ गया। दूसरी तरफ हानिया उसकी हर मुमकिन देखभाल करती रही, जैसे वो उसकी जिम्मेदारी हो। आहिस्ता आहिस्ता अयान को एहसास हुआ कि हानिया ने यह फैसला अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में किया था। इसके वालिद ने इसे दबाव में रखा था, जबकि इसके मरहूम भाई की भी यही ख्वाहिश थी अगर कभी ऐसा वक्त आए तो हानिया अयान का साथ दे। कहानी आगे चलकर अयान के माजी के एक बड़े राज को भी जाहिर करती है कि वो दरअसल इस घर का हकीकी बेटा नहीं था, बल्कि एक हादसे के बाद इसे इस खानदान ने अपनाया था। इस हकीकत ने अयान की जिंदगी के तमाम फैसलों और ताल्लुकात को मजीद पेचीदा बना दिया। अब वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे अपने दिल, अपने माजी और अपने खानदान की हकीकत के दरमियान फैसला करना था। अब अयान की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर कदम सोच समझ कर उठाना जरूरी था। हानिया की बातों ने इसके दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया था। एक तरफ वो अपने बड़े भाई की मोहब्बत और कुर्बानी को याद कर रहा था और दूसरी तरफ अपने बाप की हकीकत इसके सामने आ चुकी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करे और किस को गलत समझे। अयान ने खुद को संभालने की कोशिश की और हानिया से फासले बनाने लगा, मगर हानिया हर हाल में उसके साथ खड़ी रहती। वो उसे बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करती कि वो उसकी दुश्मन नहीं बल्कि उसकी मुहाफिज है। अयान के दिल में अभी भी शक था, लेकिन हानिया के रवैये में सच्चाई साफ नजर आती थी। इसके हर अमल में खुलूस झलकता था, चाहे वो इसके जख्म पर मरहम लगाना हो या उसकी हिफाजत के लिए हर वक्त साथ रहना। चंद दिन गुजरने के बाद अयान ने फैसला किया कि वो अपने वालिद से सच जानकर रहेगा। एक रात इसने हिम्मत की और अपने वालिद के सामने जा खड़ा हुआ। उसने साफ लफ्जों में पूछा कि इसकी असल हकीकत क्या है और क्यों इसकी जिंदगी के फैसले जबरदस्ती किए जा रहे हैं। शुरू में इसके वालिद ने बात टालने की कोशिश की, मगर जब अयान ने सख्त लहजा इख्तियार किया तो आखिरकार सच सामने आ गया। वालिद ने एतराफ़ किया कि अयान उनका हकीकी बेटा नहीं था, बल्कि एक हादसे के बाद उसे अपने पास रखा गया था। उन्होंने ये भी माना कि वो अयान को अपने काबू में रखना चाहते थे ताकि वो खानदान से बाहर न जाए और जायदाद उन्हीं के दायरे में रहे। ये सब सुनकर अयान के पांव तले जमीन निकल गई। जिस शख्स को वो अपना बाप समझता था, वो दरअसल उसे एक मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यह हकीकत जानने के बाद अयान का दिल टूट गया, मगर इसी लम्हे उसे अपने बड़े भाई की बातें और मोहब्बत याद आए। इसे एहसास हुआ कि इसका बड़ा भाई ही वाहिद शख्स था जो वाकई इसकी भलाई चाहता था। हानिया की बातें भी अब उसे सच लगने लगी। इसने पहली बार हानिया को एक नए नजरिए से देखा। आहिस्ता आहिस्ता अयान का रवैया बदलने लगा। इसने हानिया से बातचीत शुरू की और उसकी कुर्बानी को समझने की कोशिश की।
हानिया ने भी इसका साथ नहीं छोड़ा और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही। वक्त के साथ अयान के दिल का गुस्सा कम होने लगा और उसकी जगह समझ और नरमी ने ले ली। कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर आती है, जहाँ अयान को ये फैसला करना है कि वो माजी की तलखियों में जीता रहेगा, एक नई शुरुआत करेगा। अब इसके सामने दो रास्ते थे, एक वो जिसमें वो सब कुछ छोड़कर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारे, और दूसरा वो जिसमें वो हानिया के साथ मिलकर एक नया रिश्ता कायम करे और अपने बड़े भाई की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करे। अयान ने गहरी सांस ली और फैसला करने के लिए अपने दिल की आवाज़ सुनने लगा, क्योंकि अब इसकी जिंदगी का असल इम्तिहान शुरू हो चुका था।